हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। हिंदी व्याकरण की पुस्तक व्याकरण भारती कक्षा 3 इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे पाठ 4 संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेदों की विस्तृत जानकारी मैं आपको पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ। तो संज्ञा के अंतर्गत जो भी उसका अभ्यास कार्य है बच्चों, वो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अभ्यास कार्य से संबंधित जो भी उत्तर आपके होंगे उन प्रश्नों से संबंधित उत्तर आपके पाठ के अंदर ही हैं। यदि आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। संज्ञा पाठ के अंतर्गत ही अगला टॉपिक है हमारा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है और स्त्रीलिंग क्या होता है, चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। समीर क्रिकेट खेल रहा है। ध्यान से सुनिएगा। शिक्षिका पढ़ा रही है। शेर गुफा में बैठा है। बिल्ली दूध पी रही है। मेज पर फूलदान रखा है। यह छोटी सी कटोरी है। बच्चों, इन वाक्यों में समीर, शेर और फूलदान शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। शिक्षिका, बिल्ली और कटोरी शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके आधार पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की शब्द की परिभाषा। लिंग शब्द क्या होते हैं? स्त्री एवं पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। अब जानते हैं पुल्लिंग क्या होते हैं। जिस शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग, और शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। संज्ञा शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों हो सकते हैं। तो ये आपने समझा लिंग किसे कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो स्त्रीलिंग, और शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग कहलाते हैं। तो आपकी पुस्तक में पेज नंबर 26 में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे माता पिता, लड़का लड़की, बेटा बेटी, नाना नानी। ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है, और याद भी रखने हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के साथ आने वाले क्रिया शब्दों का रूप भी बदल जाता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के साथ आने वाले जो क्रिया शब्द होते हैं, जो काम को बताते हैं क्रिया शब्द, उनका भी रूप बदल जाता है। देखें किस प्रकार से उदाहरण के माध्यम से। जैसे बकरा घास खा रहा है। बकरा शब्द पुल्लिंग है तो क्रिया शब्द है रहा है, बदल गया, ठीक है। इसी को देखते हैं स्त्रीलिंग में कैसा हो गया। बकरी स्त्रीलिंग शब्द है तो क्रिया हो गई है बकरी घास खा रही है, क्रिया हो गई रही है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के साथ उनकी क्रिया भी बदल जाती है। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो से पुल्लिंग, और जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो से स्त्रीलिंग कहते हैं। तो ये लिंग आप समझ गए होंगे बच्चों। इसमें भी अभ्यास कार्य दिया हुआ है, जैसे पढ़ो, समझो, जोड़े बनाओ। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को आपको जोड़ना है। और अगला प्रश्न है कि इन शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखो। पुल्लिंग शब्द आपको दिए हुए हैं, आपको इनके स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। अगला प्रश्न है कि समूह से अलग लिंग वाले शब्द पर क्रॉस यानी गलत का निशान लगाओ। समूह से अलग जैसे चाचा, मामा, नानी, दादा। अब इस समूह में पुल्लिंग शब्द हैं 3, एक चाचा, मामा और दादा, और इसके अलावा अलग शब्द है नानी। तो जो अलग शब्द है उस पर आपको गलत का निशान लगाना है। इसी प्रकार से आपको और भी आगे भी करने हैं। अगला प्रश्न है रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य लिखो। जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन है, रेखा खींच रखी है, उसको आपको उस शब्द का लिंग बदलना है। एक उदाहरण मैं समझाती हूँ आपको। दादी जी कहानी सुना रही हैं। दादी जी कहानी सुना रही हैं। यहाँ पर दादी जी जो शब्द है उसके नीचे लाइन खींच रखी है, इसको रेखांकित किया गया है। अब इसका आपने लिंग बदलना है। यहाँ लिखना है दादाजी कहानी सुना रहे हैं। क्या आ जाएगा? देखिए मैंने आपको बताया कि लिंग संज्ञा शब्द के लिंग बदलने से इसकी क्रिया भी बदल जाएगी। तो अगर हम यहाँ दादाजी लिखेंगे तो लिखेंगे हम, क्रिया भी बदल जाएगी, दादाजी कहानी सुना रहे हैं, ठीक है।
माली पौधा लगा रहा है, यहाँ हो जाएगा मालिन पौधा लगा रही है, क्रिया भी चेंज हो जाएगी। तो इसी प्रकार से ये इस बात का ध्यान रखते हुए आपको ये प्रश्न पूरा करना है। अगला है रेखांकित शब्द बदलकर सही वाक्य लिखो। रेखांकित शब्द बदलकर सही वाक्य लिखो। जैसे है चिड़ा कहाँ बैठी है। देखिए चिड़ा शब्द पुल्लिंग है और उसकी क्रिया स्त्रीलिंग की है, तो ये गलत है, इसको आपको सही करना है। आपको लिखना है चिड़ा कहाँ बैठा है। ठीक है। नागिन बिल में घुस गया, लिखेंगे नागिन बिल में घुस गई। सुनार गहने बनाती है, सुनार गहने बनाता है। छात्रा गृह कार्य कर रहा है, छात्रा गृह कार्य कर रही है। इस प्रकार से आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अगला प्रश्न है कि मोर का चित्र बनाकर रंग भरो, उसका स्त्रीलिंग रूप भी लिखो। ठीक है। आपको यहाँ पर मोर खाली स्थान दे रखा है, यहाँ मोर का चित्र बनाना है और मोर का स्त्रीलिंग क्या होता है, मोरनी, वो नीचे लिखना है। तो ये जो हमने अभी टॉपिक बताया लिंग, इसका एक्सरसाइज भी मैंने आपको समझा दी है। इसमें दूसरा आपका विषय है वचन। वचन, इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 3 लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं, पेड़ पर 4 चिड़ियां बैठी हैं। दिए गए वाक्यों में कुछ चीजें एक और कुछ अनेक, एक से अधिक है। जैसे फुटबॉल, 3 लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं। फुटबॉल 1 है, लड़कियां 3 है। पेड़ 1 है और चिड़ियां 4 है, पेड़ पर 4 चिड़ियां बैठी हैं। जानते हैं वचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले वह वचन कहलाता है। एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले वह वचन कहलाता है। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक होने का पता चले वह एक वचन कहलाता है। जैसे औरत, माला, संतरा, पुस्तक। और शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे औरतें, मालाएं, संतरे, पुस्तकें। शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप जानो बच्चों। आपकी किताब में शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप दिए हुए हैं अभ्यास के लिए, आपको पढ़ने के लिए। तो आप इन सभी को पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। केला, केले, चूहा, चूहे, ये बहुत सारे आपको दिए हुए हैं, ये सभी आपको याद करने हैं। एक वचन से बहुवचन में बदलते समय कुछ संज्ञा शब्दों के रूप नहीं बदलते, ये विशेष नियम है। एक वचन से बहुवचन में बदलते समय कुछ संज्ञा शब्दों के रूप नहीं बदलते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं। जैसे एक आम, एक सेब, एक पेड़, एक साधु, ये तो एक वचन हो गया। अगर हम 2 आम, आम में कोई परिवर्तन नहीं आया। 5 सेब, सेब में कोई परिवर्तन नहीं आया। कई पेड़, पेड़ में परिवर्तन नहीं आया, पेड़ शब्द में। कई साधु, तो साधु शब्द में बहुत सारे होने पर भी कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुवचन होने पर भी नहीं बदलते हैं। हमने जाना कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। एक वचन से बहुवचन बदलते समय कुछ संज्ञा शब्दों के रूप नहीं बदलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो बच्चों, आपका आज का ये पाठ लिंग और वचन भी समाप्त हो गया है। मैंने संज्ञा शब्द पढ़ाया, उसी के अंतर्गत लिंग और वचन भी आज पाठ समाप्त हो गया है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, इसमें भी कुछ एक्सरसाइज दी हुई है। जैसे आओ कुछ करें, पढ़ो, समझो और जोड़े बनाओ। यहाँ पर गुड़िया, गुड़िया, ये एक वचन को आपने बहुवचन में बदलना है, इनके जोड़ों को मिलाना है। देखिए, जैसे गुड़िया क पे है तो आपने नीचे भी लिखा हुआ है छात्राएं, आम, पत्ते, सेब, गुड़िया, तो आपने उसकी संख्या वो स्थान लिख देना है कि का से ये मिला हुआ है, गुड़िया से गुड़िया बनी है। तो इस प्रकार से आपको ये बहुवचन, एक वचन को बहुवचन में बदलना है पहले प्रश्न के अंतर्गत। दूसरा प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में से एक और अनेक छांट कर लिखना। एक शब्द वाले एक वचन वाले शब्द एक के नीचे लिखेंगे और एक से अधिक वाले शब्दों को आप अनेक वालों में लिखेंगे। ठीक है।
दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखो। प्रश्न नंबर 3 है आपका, एक वचन दिया हुआ है, आपको इनके बहुवचन लिखने हैं। जैसे संतरा, संतरे का बहुवचन संतरे, लड़का का बहुवचन लड़के। इसी प्रकार से इन्हें पूरा करना है। प्रश्न नंबर 4 है कि सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है और पीछे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको जो आपको सही लगेगा उसको छांट करके फिल इन द ब्लैंक्स में भर देना है, रिक्त स्थान में भर देना है। जैसे एक मैं समझाती हूँ आपको, डैश झूला झूल रही है, लड़की या लड़कियां, डैश झूला झूल रही हैं के ऊपर बिंदी है, इसका मतलब ये बहुवचन शब्द, क्रिया का जो शब्द है ये बहुवचन में है। क्रिया आपकी बहुवचन है तो आप संज्ञा भी यहाँ से बहुवचन की चुनेंगे, तो आप लिखेंगे लड़कियां झूला झूल रही हैं। यहाँ से आपने लड़कियां शब्द को उठा करके रिक्त स्थान में भर देना है। इसी प्रकार से आपको पीछे नीचे जो दिए हुए हैं और वाक्य वो भी करने हैं। प्रश्न नंबर 5 है, रिक्त स्थान भरो। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। शब्दों का ऐसा क्रम जिसका कुछ अर्थ हो सार्थक शब्द कहलाता है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क और श के मेल से बनने वाला संयुक्त व्यंजन क्या है? क्ष है। ठीक है, ये रिक्त स्थान आपको यहाँ पे भर देना है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। कहानी सुनाना, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और चिड़िया का स्थिर रूप। चिड़ी या चिड़िया, कहानी सुनना लिखित भाषा है या मौखिक भाषा है? मौखिक भाषा है। चिड़ा का स्त्रीलिंग रूप चिड़ी है या चिड़िया है? चिड़िया है। और अक्षत्र ज्ञा और श संयुक्त व्यंजन है या द्वित्व व्यंजन है? ये संयुक्त व्यंजन है। पेड़ का बहुवचन क्या है? पेड़ का बहुवचन पेड़े नहीं, पेड़ का बहुवचन पेड़ ही है। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखो। अब यहाँ पर आपको वर्ण विच्छेद करना है। आ ई ए, आ जमा ई जमा ए। ढोलक, ढ जमा ओ, ल जमा अ, क जमा अ। आपने इन शब्द जो ये शब्द है इसमें से स्वर अलग करके लिख देने हैं। ठीक है, मैंने वर्ण विच्छेद आपको पहले समझाया है, पहले वर्ण वाले चैप्टर के अंतर्गत, तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पे एक एक वर्ण को, स्वर को अलग करना है, यानी व्यंजन के साथ से स्वर अलग करना है। दिए गए शब्द क्या है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव। दादी, दादी शब्द क्या है? व्यक्ति है। गिलास वस्तु है और अस्पताल स्थान है। इस प्रकार से आपको इनके आगे लिख देना है। तो आपका ये पाठ संज्ञा यहीं पर समाप्त हुआ। अभ्यास कार्य के साथ आप इसे पूरा करेंगे। जो भी आपका अभ्यास कार्य है वो पुस्तक में ही पूरा करेंगे, नोटबुक में नहीं करेंगे।